रामनवमी, क्या यह सिर्फ भगवान श्री राम का जन्मदिन है या फिर एक ऐसी रहस्यमयी खगोलीय घटना जिसके सामने आज का विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। हम सदियों से इस पर्व को मनाते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अनंत ब्रह्मांड के स्वामी श्री हरि विष्णु को त्रेता युग में एक साधारण मनुष्य का ही रूप क्यों लेना पड़ा? आज के इस वीडियो में वर्धन फाइल्स आपको केवल कोई कहानी नहीं सुनाएगा, बल्कि रामायण के उन गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिन्हें इतिहास के पन्नों में कहीं दबा दिया गया है। आज आप जानेंगे कि राजा दशरथ के रहस्यमयी पुत्र कामेष्ठी यज्ञ से निकली उस दिव्य खीर का असली रहस्य क्या था और श्री राम के जन्म के लिए हजारों वर्षों में केवल एक बार बनने वाले उन दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों और उसी विशेष दिन को ही क्यों चुना गया। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको राम नाम की वो गुप्त शक्ति और ध्वनि विज्ञान का पता चलेगा जो आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल देगा। स्वागत है आपका वर्धन फाइल्स में। हिंदू धर्म के अनसुने रहस्य को जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए त्रेता युग के इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आखिर संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार श्री हरि विष्णु को अपना चतुर्भुज रूप छोड़कर एक साधारण मनुष्य के रूप में ही क्यों जन्म लेना पड़ा? क्या वे अपने ईश्वरीय रूप में रावण का वध नहीं कर सकते थे? इसके पीछे एक बहुत बड़ा और गहरा रहस्य छिपा है, जो सीधे लंकापति रावण के अहंकार और उसे मिले एक वरदान से जुड़ा है। त्रेता युग में जब रावण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की तो उनसे अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने यह वरदान देने से मना कर दिया तो रावण ने एक चाल चली। उसने तब ये वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु किसी देवता, दानव, किन्नर, गंधर्व या यक्ष के हाथों ना हो। रावण अपने बल के अहंकार में इतना अंधा हो चुका था कि उसने मनुष्य और मानव जाति को बहुत ही तुच्छ और कमजोर समझा। उसने सोचा एक साधारण इंसान उसका क्या ही बिगाड़ लेगा, इसलिए उसने मनुष्य से अपनी सुरक्षा का वरदान नहीं मांगा। और यही रावण की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। प्रकृति का नियम है, अहंकार का अंत निश्चित है। ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखने और रावण को उसी अहंकार को तोड़ने के लिए यह तय हुआ कि कोई देवता नहीं बल्कि एक मनुष्य ही रावण का वध करेगा। इसी ब्रह्मांडीय नियम को पूरा करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने अपनी ईश्वरीय शक्ति को त्याग कर एक साधारण और मर्यादा में बंधे मनुष्य के रूप में जन्म लेने का संकल्प लिया। लेकिन भगवान का धरती पर आना इतना आसान नहीं था। इसके लिए आवश्यकता थी एक ऐसी अलौकिक घटना की जो धरती के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और यहीं से शुरुआत होती है उस रहस्यमयी यज्ञ की। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पास अथाह संपत्ति और विशाल साम्राज्य था, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा सूनापन था। उनकी कोई संतान नहीं थी। वंश को आगे बढ़ाने की चिंता जब हद से ज्यादा बढ़ गई, तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें एक अत्यंत प्राचीन और शक्तिशाली अनुष्ठान की सलाह दी, और वो था पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। यह कोई साधारण पूजा या हवन नहीं था। हमारे प्राचीन वेदों में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ को एक ऐसी वैज्ञानिक और तांत्रिक प्रक्रिया माना गया है जिसमें विशेष मंत्रों की ध्वनि और अग्नि के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी को पृथ्वी पर बुलाया जाता है। महान तपस्वी ऋषि ऋषि के नेतृत्व में जब यह यज्ञ शुरू हुआ तो मंत्रों की असीमित शक्ति से अयोध्या का पूरा वातावरण रहस्यमयी ऊर्जा से भर गया। तभी एक अत्यंत अलौकिक घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया। यज्ञ कुंड की धधकती हुई अग्नि के बीच से अचानक एक विशाल और तेजोमय आकृति प्रकट हुई। वो स्वयं अग्निदेव थे। उनके हाथों में एक चमकता हुआ स्वर्ण पात्र जिसके अंदर एक अत्यंत सुगंधित और दिव्य खीर रखी हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि वह खीर कोई सामान्य भोजन नहीं थी, बल्कि उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु की चेतना और उनकी ऊर्जा का अंश समाहित था। अग्निदेव के निर्देश पर राजा दशरथ ने वह दिव्य खीर अपनी 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को खिला दी। उस खीर को ग्रहण करते ही तीनों रानियों के भीतर एक अलौकिक तेज उत्पन्न हो गया। विष्णु जी का अंश अब पृथ्वी पर आकार लेने के लिए तैयार था, लेकिन
प्रकृति इस ईश्वरीय अवतार के लिए किसी साधारण दिन का चुनाव नहीं कर सकती थी। ब्रह्मांड में ग्रहों की एक ऐसी रहस्यमयी चाल रची जा रही थी जो हजारों सालों में सिर्फ एक बार बनती। आखिर कौन सा था वो दिन और वो रहस्यमयी खगोलीय घटना? क्या भगवान का जन्म किसी भी साधारण दिन हो सकता था? बिल्कुल नहीं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में श्री राम के जन्म के समय की जो खगोलीय स्थिति बताई है, उसे जब आज के आधुनिक वैज्ञानिकों और नासा के सॉफ्टवेयर में डालकर देखा गया तो उनके भी होश उड़ गए। वाल्मीकि जी के अनुसार श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। लेकिन असली रहस्य इस बात में छिपा है कि उस दिन ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति कैसी थी। जब श्री राम ने जन्म लिया तब आकाश में सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 सबसे प्रमुख ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठे थे। इसके साथ ही कर्क लग्न उदित हो रहा था और चंद्रमा अपने ही घर में देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजमान था, जिसने एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली गजकेसरी योग का निर्माण किया। ज्योतिष और खगोल विज्ञान के अनुसार अनंत ब्रह्मांड में ग्रहों की यह सटीक और चमत्कारी स्थिति हजारों लाखों वर्षों में केवल एक ही बार बनती है। यह एक ऐसा दुर्लभ समय था जो यह तय कर रहा था कि जो भी इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच जन्म लेगा वह साधारण नहीं होगा, वह अजय होगा, परम प्रतापी होगा और बुराई का समूल नाश करने वाला होगा। यही कारण है कि प्रकृति ने श्री हरि विष्णु के अवतार के लिए ठीक इसी दिन और इसी समय को चुना। लेकिन बात सिर्फ ग्रहों की चाल पर खत्म नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है कि रामनवमी के दिन हम सदियों से जो कुछ विशेष परंपराएं निभाते आ रहे हैं, उनका वास्तविक अर्थ क्या है? क्या वे सिर्फ अंधविश्वास है या उनके पीछे कोई बहुत बड़ा विज्ञान छुपा है? क्या आपने कभी सोचा है कि रामनवमी हमेशा चैत्र नवरात्रि के ठीक 9वें ही दिन क्यों मनाई जाती है? असल में नवरात्रि के पहले 8 दिन हमारे शरीर, मन और आत्मा की अशुद्धियों को मिटाने की एक गुप्त प्रक्रिया है। जब 9वें दिन हमारा शरीर पूरी तरह से शुद्ध होकर एक मंदिर बन जाता है, केवल तभी उसमें परम ईश्वरीय ऊर्जा यानी श्री राम का अवतरण हो सकता है। इस दिन उपवास रखना, कन्या पूजन करना या पवित्र नदियों में स्नान करना कोई अंधविश्वास नहीं है। यह हमारे ऑरा यानी शरीर के ऊर्जा चक्रों को जागृत करने का एक प्राचीन और सिद्ध तरीका है। लेकिन इन सभी परंपराओं, उपवासों और अनुष्ठानों से भी ज्यादा शक्तिशाली एक और रहस्य है, एक ऐसा जादुई शब्द जिसका अगर सही तरीके से उच्चारण कर लिया जाए तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपके मन को अशांत नहीं कर सकती। आखिर क्या है उस 2 अक्षर के राम नाम का सबसे बड़ा और गुप्त रहस्य? राम यह केवल 2 अक्षरों का एक साधारण नाम नहीं है, बल्कि सनातन धर्म का सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय तारक मंत्र है। ध्वनि विज्ञान और हमारे प्राचीन वेदों के अनुसार जब आप राम शब्द का उच्चारण करते हैं तो आपके शरीर के भीतर एक अद्भुत ब्रह्मांडीय कंपन यानी कॉस्मिक वाइब्रेशन पैदा होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इस नाम का उच्चारण कैसे होता है? जब आप रा बोलते हैं तो आपका मुंह खुलता है। रा अग्नि तत्व और सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है। जब यह ध्वनि आपके नाभि चक्र से उठती है तो यह आपके शरीर और आत्मा के भीतर छिपी नकारात्मक ऊर्जा, तनाव और बीमारियों को जलाकर भस्म कर देती है। और इसके तुरंत बाद जब आप म बोलते हैं तो आपके दोनों होठ बंद हो जाते हैं। म जल तत्व और चंद्रमा की शीतलता का प्रतीक है। होठ बंद होते ही यह ध्वनि उस शुद्ध हो चुके शरीर और मन के भीतर परम शक्ति को लॉक कर देती है। यानी राम नाम अपने आप में ही ब्रह्मांड का संपूर्ण संतुलन है, अग्नि और जल का, सूर्य और चंद्र का। आज के आधुनिक ध्वनि वैज्ञानिक यानी साउंड इंजीनियर्स और रिसर्चर भी यह मानते हैं कि राम शब्द की फ्रीक्वेंसी इतनी शक्तिशाली है कि इसके लगातार जाप से हमारे मस्तिष्क की तरंगे यानी ब्रेन वेव्स तुरंत शांत हो जाती है और हमारा नर्वस सिस्टम खुद को हील करने लगता है। यह हमारे शरीर के 7 चक्रों को जागृत करने की सबसे गुप्त और अचूक चाबी है।
तो क्या भगवान श्री राम का जन्म और रामनवमी का यह पर्व केवल एक इतिहास है, या आज के इस तनाव भरे आधुनिक युग में भी हमारे लिए कोई बहुत बड़ा और गहरा संदेश लेकर आता है? आज के इस आधुनिक भागदौड़ भरे और तनावपूर्ण युग में रामनवमी का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। आज भले ही 10 सिर वाला रावण हमारे बीच नहीं है, लेकिन हर इंसान अपने भीतर पल रहे अहंकार, क्रोध, लालच और स्वार्थ रूपी रावण से हर दिन लड़ रहा है। भगवान श्री राम का जीवन, उनका अपार धैर्य और उनका नाम हमें इसी आंतरिक रावण को हराने की शक्ति देता है। जब हम रामनवमी मनाते हैं तो असल में हम अपने शरीर की उस मर्यादा और सत्य को जगाने का संकल्प लेते हैं। याद रखिए, असली अयोध्या कहीं और नहीं बल्कि हमारे हृदय में है, और जिस दिन हम अपने भीतर के राम को जगा लेंगे उसी दिन सच्चे अर्थों में यह पर्व सार्थक हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी रामनवमी और भगवान श्री राम के जन्म का वह अलौकिक और रहस्यमयी कहानी जो शायद अब तक आपसे छिपी थी। आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या आप रामनवमी या भगवान श्री राम से जुड़ा कोई और भी गुप्त रहस्य जानते हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो और हमारी इस मेहनत में आपको अपने सनातन धर्म पर थोड़ा सा भी गर्व महसूस कराया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवारों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी जान सके कि हम असल में रामनवमी क्यों मनाते हैं और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों और अध्यात्म के वैज्ञानिक पक्ष को जानने के लिए वर्धन फाइल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो का रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सनातन।